नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना आज जो है नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उस नए टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक के मुख्य व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी अपन जो है शेरो शायरी ज़रूर कर लेते हैं। परिश्रम की मिसाल है, परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्जों के निशान हैं, जिस पर कर्जों के निशान है। घर चलाने में खुद को मिटा दिया और कोई नहीं, वह केवल और केवल वह किसान है। कौन है? वह किसान है। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे, नया मैटर शुरू करेंगे। किसान जो बहुत ही परिश्रम करने के बाद भी जो है खुद भूखा सोता है और उसके द्वारा जो किए गए भारत में प्रयास थे, स्वतंत्र होने के लिए प्रयास थे, उसके द्वारा किए गए आंदोलन थे, उन आंदोलनों को अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में कहाँ कहाँ पे आंदोलन हुए, किन किन नाम से अपन उनको जानते हैं, इतिहास में वो क्यों प्रसिद्ध हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, वो सारी अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन जो है वह आंदोलन लेते हैं जो भारत में सभी किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है। सभी किसान आंदोलनों का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। यानी कि वह आंदोलन है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, ये जो आंदोलन है भारत में चलने वाले सभी आंदोलनों का जनक माना जाता है और इसमें एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटीज़ है, उसको अपन जो है इससे पहले परिचय के रूप में पढ़ लेते हैं। और वह पर्सनैलिटीज़ है कौन सी? विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के स्तंभ या आधार माने जाने वाले पर्सनैलिटीज़ है कौन सी? विजय सिंह पथिक की। थोड़ा सा अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन थे, इन्होंने क्या कार्य किया, किस प्रकार से उन्होंने जो है विजय सिंह पथिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कौन से चरण में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, वो सब अपन जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको ऑफलाइन क्लास लेने की ज़रूरत पड़े। सारा की सारा मैटर आपको इसी वीडियो के अंतर्गत देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अपन जो है विजय सिंह पथिक जी का क्या देखेंगे? जन्म देखेंगे। इनका जन्म कहाँ होता है। उसके उपरांत अपन ये देखेंगे कि उनका जन्म जो है किस जगह पे होता है, यानी कि उनके जन्म स्थल के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर उनके माता है, पिता है, उनके बारे में, उनका खुद का वास्तविक नाम क्या है, उनके उपनाम क्या है, क्या पुस्तकें लिखी गई, वो सारी अपन जो है पढ़ते हैं। तो विजय सिंह पथिक जी का जन्म जो है वह होता है आपके 1882 ईस्वी में। कहाँ पे होता है, कब होता है? 1882 ईस्वी में जो है इनका क्या हो जाता है? जन्म होता है। कौन सी जगह पे होता है? तो यूपी के अंतर्गत एक जिला है बुलंदशहर। उस बुलंदशहर के अंतर्गत एक गुठावली नामक गांव है और उसी गुठावली नामक गांव के अंतर्गत इस पर्सनैलिटीज़ का, इस व्यक्तित्व का जन्म होता है। गुठावली गांव जो आपके कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है? बुलंदशहर के अंतर्गत ये जो है आता है। और ये बुलंदशहर कहाँ पे है, किस राज्य में है? यूपी के अंतर्गत। तो यूपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म 1882 ईस्वी में होता है और उनके पिता का नाम देखें दोस्तों,
इनके पिता जो है वह कौन है? पिता है हमीर सिंह जी गुर्जर। कौन है? हमीर सिंह जी गुर्जर। हमीर सिंह गुर्जर जो है इनके पिता है। इनकी माता श्री जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कमल कुमारी। क्या नाम है? कमल कुमारी जो है इनकी माता श्री है। कमल कुमारी। कमल कुमारी जिसके कोख से जो है जन्म लिया है 1882 ईस्वी में। अब अपन पढ़ते हैं जो प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया प्रश्न, और वो होता है, प्रश्न बनता है विजय सिंह जी का जो वास्तविक नाम है वह क्या है? विजय सिंह जी का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम। दोस्तों ये प्रश्न पुलिस पटवारी कांस्टेबल जैसे, पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न, वास्तविक नाम क्या है? तो वो वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह। इनका वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? भूप सिंह इनका वास्तविक नाम है। इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी के अंतर्गत जो अपने नोट्स बना रहे हो वीडियो देख करके, तो उनके अंतर्गत इम्पोर्टेंट लिख देना। अंतिम में जो है एग्ज़ाम में घुसने से पहले अपने को इम्पोर्टेंट का जो पेपर है वह देख करके चलना होता है, क्योंकि इन्हीं के कारण जो है अपने जितने भी कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को वापस से रिवाइज हो जाता है और अपन पेपर सटीक रूप से कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विजय सिंह जी पथिक का नाम हो गया, वास्तविक नाम हो गया भूप सिंह। अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं उपनाम की तरफ से। उनके उपनाम क्या है? विजय सिंह जी के उपनाम क्या है? तो विजय सिंह जी के उपनाम क्या है? तो उपनाम है राष्ट्रीय पथिक। क्या नाम है? राष्ट्रीय पथिक नाम है इनका, राष्ट्रीय पथिक नाम है। इनको जो है अपने राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों के अंतर्गत उपाधि दी गई थी महात्मा की, तो इनको महात्मा नाम से भी लोग जानते हैं। और इनको जो है राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में किसान जो आंदोलन हुए उन किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है। तो इनको ये भी कहा जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक भी कहा जाता है दोस्तों। मुख्य बात दोस्तों फिर कह रहा हूं आपको, वास्तविक नाम भूप सिंह और उनके साथ साथ में उनके जो इम्पोर्टेंट नाम है राष्ट्रीय पथिक, महात्मा और राजस्थान किसान आंदोलनों के जो जनक माने जाते हैं, ये उपनाम भी जरूर याद रखना। आपको ये प्रश्न भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम नहीं है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी दे सकते हैं। अब अपन देखें, साहब ये बुलंदशहर से थे, इनको जो है राजनीति का मार्गदर्शन किन से मिला है? राजनीति में उतरने का और जो अत्याचार हो रहे थे उनका विरोध करने का जो सबक है, उनको जो है मार्गदर्शन है वो किन से मिला? तो इनके राजनीतिक मार्गदर्शक कौन हैं? राजनीतिक मार्गदर्शक कौन है? तो इनको ध्यान रखना दोस्तों, ये पटवारी लायक प्रश्न है। मार्गदर्शक कौन है, कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, मार्गदर्शक है सचिंद्र सान्याल। कौन है? सचिंद्र सान्याल जो है, सचिंद्र सान्याल, वे इनके राजनीतिक मार्गदर्शक हैं। उनको राजनीति के अंतर्गत उतार करके और जो है भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने का कार्य जो है इन्होंने ही इनको सिखाया था। सचिंद्र सान्याल ने ही विजय सिंह पथिक को इस प्रकार का कार्य करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया था। दोस्तों नेक्स्ट अपन लेते हैं कि विजय सिंह जी पथिक ने
जो है लोगों को जागृत किया था, अपनी पुस्तकें लिख लिख करके लोगों को जागृत किया, तो वो पुस्तकें कौन कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, मैं केवल उसी को लिखूंगा अभी, महत्वपूर्ण है पुस्तक, और वह पुस्तक दोस्तों ध्यान दें कौन सी है? व्हाट आर इंडियंस स्टेट्स। व्हाट आर इंडियंस स्टेट्स पुस्तक है दोस्तों, व्हाट आर इंडियन स्टेट्स। ये पुस्तक है दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई, और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जो है अपना जो भी समय निकाला है और उस समय के अंतर्गत जो है उन्होंने किन किन गतिविधियों को अंजाम दिया है, अपनी जो भूमिका निभाई है, वो सारी की सारी इस पुस्तक के अंतर्गत आपको मिल जाती है। तो उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो कौन सी है? व्हाट आर इंडियन स्टेट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों कि विजय सिंह पथिक जो है उन्होंने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। पुस्तकों से संबंधित सीधा सा प्रश्न भी कई दफ़ा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विजय सिंह पथिक की कौन सी पुस्तक है, या उचित अमुक पुस्तक किसकी है। ये प्रश्न भी जो है इस प्रकार के आने लायक प्रश्न है। तो अब अपन देखेंगे कि व्हाट आर इंडियन स्टेट्स के अलावा कौन सी पुस्तक जो है उन्होंने लिखी थी। तो अन्य पुस्तकें जो है अपन देखते हैं विजय सिंह पथिक जी के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है। अन्य पुस्तकें, तो अन्य पुस्तकों के अंतर्गत अपन पहली पुस्तक लेंगे जिनको जो है उनके द्वारा लिखा गया था, और वह पुस्तक थी पथिक विनोद। कौन सी पुस्तक थी? पथिक विनोद। पथिक विनोद नामक पुस्तक जो है किन्होंने लिखी थी? विजय सिंह पथिक ने लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इन्होंने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो उन्होंने लिखी थी पुस्तक, नेक्स्ट पुस्तक पथिक प्रमोद। कौन सी पुस्तक? पथिक प्रमोद नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट पुस्तक के अंतर्गत अगर अपन देखें तो वह है एक निबंध लिखा गया था, निबंधावली है, वह है पथिक निबंधावली। पथिक निबंधावली, निबंधावली नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने ही की थी। और लास्ट में जो है एक पुस्तक जो इम्पोर्टेंट पुस्तक कहूँगा दोस्तों, ये तीन तो नाम से भी याद रह सकती है, लेकिन वह पुस्तक जो है आपको नाम से याद नहीं रहेगी, और वह पुस्तक है कल्पना कपोल। क्या नाम है? कल्पना कपोल नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आप इसको ज़रूर याद करें, 100% याद रखें। कल्पना कपोल नामक पुस्तक जो है वह किस क्रांतिकारी की थी? तो वह क्रांतिकारी कौन है? आपके विजय सिंह पथिक, जो किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन से आपके जुड़े हुए हैं। अब अगर दोस्तों आगे देखते हैं तो उन्होंने जो है एक उपन्यास भी लिखा था। विजय सिंह पथिक जी ने जो है एक उपन्यास भी लिखा था, और उस उपन्यास के अंतर्गत जो है मेवाड़ की जो है शासन व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया था। तो वह उपन्यास जो है कौन सा था? उपन्यास कौन सा था? तो उस उपन्यास के बारे में अपन देखते हैं। और मेवाड़ के बारे में नहीं लिखा उन्होंने लिखा था जब उनको टॉडगढ़ जेल के अंतर्गत रख दिया, जो है सज़ा दी जाती है, गिरफ्तार करके उनको जेल में रखा जाता है। उस समय वो टॉडगढ़ जेल को जो है तोड़ करके और वहाँ से फरार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उसके बारे में जो है वर्णन लिखा गया है इस उपन्यास के अंतर्गत, और उसी नाम से जो है रखा गया उपन्यास का नाम अजय मेरू। क्या नाम रखा गया? अजय मेरू नामक उपन्यास। अजय मेरू नामक उपन्यास जो है इन्होंने लिखा था। अजय मेरू उपन्यास जो है इन्होंने लिखा था, और इसके अंतर्गत उन्होंने जो जेल को तोड़ करके और वहाँ के लोगों को जो है चकमा दे करके निकल जाते हैं, उस सारी घटना को जो है इन्होंने अपने उपन्यास के अंतर्गत लिखा था। दोस्तों एक एक बात जो है महत्वपूर्ण है, और जहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताए जा रहा हूँ।
लेकिन आप अपने लाइक्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर कमी नहीं रखें, उनको देते रहें समय समय पर, ये हमारे लिए डोज है। आगे देखें, अपन विजय सिंह जी पथिक को पूरा पढ़ेंगे, अपन कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपने को ऑफलाइन क्लास से अच्छा मैटर आपको यहाँ मिल जाएगा ऑनलाइन पे। तो देखें दोस्तों, उपन्यास के बाद अपन देखते हैं कि उनके द्वारा लिखे गए जो अखबार है वो अखबार कौन कौन से थे। क्या है? अखबार। अखबार जो है कौन कौन से थे तो वो अपन देखते हैं। पहला अखबार अगर अपन देखें तो वह अखबार है आपका कौन सा? राजस्थान केसरी। पहला अखबार कौन सा है दोस्तों? राजस्थान केसरी नामक अखबार जो है इन्होंने छपवाया था। नंबर 2 के अंतर्गत अगर अपन देखें, जो रीट जैसे एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया है, और वह प्रश्न कि नवीन राजस्थान या इसी को दूसरा नाम दिया गया बाद में तरुण राजस्थान नामक अखबार जो अपने अजमेर से जो है प्रकाशित किए जाते थे। तो वो जो अखबार है वो किन के द्वारा निकाले गए, और वो किन के द्वारा निकाले गए दोस्तों? विजय सिंह जी पथिक के द्वारा, यानी भूप सिंह जी के द्वारा जो है निकाले गए। नेक्स्ट अपन अखबार जो है देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण अखबार वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट बताऊं मैं आपको, यहाँ पे फिर से जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। तीसरा अखबार देखें, नेक्स्ट अखबार जो देखें उन्होंने प्रकाशित करवाया था, वह करवाया था उपरमाल का डंका। उपरमाल का डंका नामक अखबार किन के द्वारा जो है छपवाया गया था, किन के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था? तो विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। उपरमाल का क्षेत्र क्या होता है? किस क्षेत्र को अपन राजस्थान के अंतर्गत उपरमाल का क्षेत्र कहते हैं? तो बिजोलिया जो भीलवाड़ा के अंतर्गत है, बिजोलिया से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक का जो क्षेत्र आता है, बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो भूभाग है उसको नाम दिया गया था क्या? उपरमाल। उपरमाल नाम से जो है उन्होंने एक, उपरमाल डंका नाम से जो है उन्होंने एक अखबार छपवाया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इतने जो है बड़े हो चुके थे कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इनको जो है जानते थे, और इन्होंने काम भी ऐसा ही किया था कि राष्ट्रीय नेता भी इनको जो है सम्मान देते थे। तो इनके बारे में राष्ट्रीय नेता, वर्तमान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहें तो इन्होंने जो है महात्मा गांधी ने इनके बारे में क्या कहा था? तो देखें दोस्तों, महात्मा गांधी ने इनके बारे में क्या वक्तव्य जो है रखे हैं, उन वक्तव्य को देखते हैं। वक्तव्य को देखें अपन। मैं यहाँ एम के गांधी लिख रहा हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो है इनके बारे में क्या लिखा? गांधी जी ने बहुत ही अच्छा इनके बारे में कहा है, जो याद रखने लायक है, और अपने आप में भी स्वाभिमान यानी कि एक सैनिक का कार्य जो करते हुए बताए जा रहे हैं, उनके बारे में ऐसा कहा है कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, लोग सिर्फ क्या करते हैं? बातें करते हैं, लेकिन पथिक जी जो है सिपाही की तरह कार्य करते हैं। ऐसा वक्तव्य पथिक जी के बारे में कहा है कि इन्होंने, गांधी जी ने। तो वह वक्तव्य आप अपनी नोटबुक के अंतर्गत जरूर लिखें। कहा है कि लोग केवल क्या करते हैं? लोग बातें करते हैं, अपने बारे में बड़ा बड़ा जरूर जो है बताते हैं लोगों को कि मैं ऐसा हूँ, बातें करते हैं, परंतु पथिक एक सिपाही का कार्य
एक सिपाही की तरह कार्य करते हैं, एक सिपाही की तरह कार्य करते हैं, पूर्ण अनुशासन के तहत जो है वो कार्य करते हैं और जिस कार्य को वो हाथ ले लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही जो है दम लेते हैं। तो इस बारे में जो है किन्होंने कहा था? गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो दोस्तों फिर से जो है आपको बता रहा हूँ, गांधी जी का ये जो कथन है वह इम्पोर्टेंट है। और अब अपन लेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं जो थी उन संस्थाओं से इनका जुड़ाव था और उन्होंने जो है उन संस्थाओं के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाते हुए बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलवाई थी। तो उनके लिए जो है विजय सिंह जी पथिक ने कौन कौन सी संस्थाओं का जो है स्थापना की थी, तो अपन देखेंगे कि स्थापना कब और कहाँ की थी। तो अपन उनके बारे में पढ़ते हैं। अपन स्थापना पढ़ेंगे तो पहले अपन पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी उस संस्था के बारे में, और वह संस्था कौन सी थी? राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा संघ की जो है उसकी स्थापना की जाती है किन के द्वारा? विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। कब की जाती है? सन 1919 ईस्वी में। कब की जाती है दोस्तों? सन 1919 ईस्वी के अंतर्गत स्थापना की जाती है राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा संघ नामक संस्था की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। पहली बार इसकी स्थापना जो है कहाँ पे होती है? वर्धा के अंतर्गत होती है। वर्धा है आपके कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इसकी स्थापना जो है वह होती है कहाँ पे? वर्धा में। वर्धा आपके आता है महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है राजस्थान सेवा संघ की। और ध्यान रखना ये जो संस्था है उसकी स्थापना किन के कहने पर होती है? किन के कहने पर होती है? तो ध्यान रखना किन के कहने से? महात्मा गांधी के कहने से। महात्मा गांधी जी के कहने से जो है क्या होती है? इनकी स्थापना की जाती है किसकी? राजस्थान सेवा संघ की। ध्यान देना दोस्तों, आप जो है इसके बारे में एक विशेष चीज़ लिख रहे हैं, नोट लगा करके आपको बता रहा हूँ। आप अपनी कॉपी के अंतर्गत राइट डाउन करना कि राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है वो राजस्थान में कब स्थानांतरित होता है? प्रश्न किताब के अंतर्गत पेपर के अंतर्गत कई दफ़ा आता है राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर कब बना? तो उसका ध्यान रखना। राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है वह कब स्थानांतरित होता है? तो मुख्यालय जो है वह स्थानांतरित होता है अजमेर के अंतर्गत, वर्धा से अजमेर। और कब होता है दोस्तों? तो 1920 के अंतर्गत। कब होता है? 1920 ईस्वी के अंतर्गत इसका मुख्यालय जो है वह वर्धा से स्थानांतरित हो जाता है अपने अजमेर के अंतर्गत। तो अजमेर राजस्थान सेवा संघ 1920 जो है ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों तो वह बात करते हैं अपन विद्या प्रचारिणी सभा की, जिनका संबंध है किन से? विजय सिंह पथिक से। 1915 ईस्वी के अंतर्गत। कब की बात है दोस्तों? 1915 ईस्वी के अंतर्गत विजय सिंह जी पथिक के द्वारा एक और कार्य किया जाता है, और वह कार्य क्या किया जाता है? विद्या प्रचारिणी सभा की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है दोस्तों। इसकी स्थापना जो है विजय सिंह जी पथिक के प्रयासों से होती है, और इनके अध्यक्ष जो है वो बनाए जाते हैं किनको? हरिभाऊ किंकर को। किनको बनाए जाते हैं अध्यक्ष? तो अध्यक्ष बनाए जाते हैं किनको? हरिभाऊ किंकर को जो है विद्या प्रचारिणी सभा
का अध्यक्ष बनाया जाता है 1915 ईस्वी में। अब अपन बात करें नेक्स्ट संस्था की, अपन संस्था पहले ही पढ़ चुके हैं, राजस्थान सेवा संघ। उसके बाद में जो है 1918 ईस्वी के अंतर्गत 1918 ईस्वी के अंतर्गत जो है एक और संस्था की स्थापना की गई 1918 ईस्वी में। और वह स्थापना क्या किसकी की गई थी, कौन सी सभा की गई थी? तो 1918 के अंतर्गत मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है आपके लिए कि मध्य भारत सभा, मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? तो 1918 ईस्वी में की गई। दोस्तों जीके के अंतर्गत आजकल सन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए सन जो है साथ साथ में ध्यान जरूर रखना। 1918 में मध्य भारत सभा की जो है स्थापना की जाती है और इसका जो मुख्यालय है उस मुख्यालय को ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में नहीं है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कानपुर रखा गया था। मुख्यालय कहाँ पे? कानपुर में जो है इसका रखा गया था। अब दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि मध्य भारत सभा के जो अधिवेशन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? अधिवेशन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो पहला अधिवेशन जो है, अधिवेशन कहें या बैठक कहें दोनों ही एक बात है, पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था? उस अधिवेशन के अंतर्गत अध्यक्ष किनको रखा गया था, किनको चुना गया था? उपाध्यक्ष जो है उन किनको चुना गया था, ये ध्यान रखना दोस्तों। और सभापति जो है किसको चुना गया था? उपाध्यक्ष, इसमें इम्पोर्टेंट है लेकिन ध्यान अपने को सभी रखने हैं। तो दोस्तों मध्य भारत सभा का जो पहला अधिवेशन है वह पहला अधिवेशन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? दिल्ली के अंतर्गत जो है इसका पहला अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के अंतर्गत अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं गिरधर शर्मा। कौन चुने जाते हैं? गिरधर शर्मा जी को जो है मध्य भारत सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। यहीं पे जो है उपाध्यक्ष के तौर पे ध्यान में रखना, याद रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी को चुनते हैं पहले अधिवेशन का उपाध्यक्ष। दोस्तों ये वही गणेश शंकर उपाध्याय है जिनको विजय सिंह जी पथिक ने चांदी की राखी भेजी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है प्रदर्शित करने के लिए सौहार्द की भावना को दर्शाते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी विजय सिंह पथिक ने, और उन्होंने राखी को स्वीकार करते हुए अपने अखबार प्रताप के अंतर्गत जो है उनको किनको बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रकाशित करवाया था, उल्लेखित करवाया था, लोगों के नज़रों में जो है बताया था, इसका उल्लेख किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मध्य भारत सभा के अंतर्गत जो पहला अधिवेशन दिल्ली के अंतर्गत हुआ था उसका सभापति किसको चुना गया था? तो सभापति बनाए गए थे किनको? जमनालाल जी बजाज को। जमनालाल बजाज को क्या बनाया गया यहाँ पे? जमनालाल बजाज को यहाँ पे बनाया गया क्या? सभापति। ये वही जमनालाल बजाज जो अपने जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। अब अपन अगर देखें दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर किन्होंने विजय सिंह पथिक ने एक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो वह कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था उसमें देखें तो देखें दोस्तों सन 1927 ईस्वी में, सन 1927 ईस्वी में, सन 1927 ईस्वी में होता है अखिल भारतीय
राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय, मैं दोस्तों यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन होता है और वह अधिवेशन होता है कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे होता है दोस्तों? मुंबई के अंतर्गत जो है ये अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में वो भाग लेते हैं और इसी अधिवेशन के अंतर्गत वो जो है गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी प्रभावित भी होते हैं और उनके बारे में जो है इस प्रकार के वक्तव्य भी कहा था कि लोग बातें करते हैं लेकिन पथिक जो है सिपाही की तरह कार्य करता है। तो मुंबई के अंतर्गत इसका क्या होता है? अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है, उसके अंतर्गत ये भाग लेते हैं। इस अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के अंतर्गत क्या था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को ध्यान रखना दोस्तों, अध्यक्ष किन को चुना गया और उपाध्यक्ष किन को चुना गया। मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, अपनी इस क्लास के अंतर्गत अगर आप ढंग से वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ऑफलाइन क्लास में बैठने की आवश्यकता है विजय सिंह पथिक के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अध्यक्ष बनाया गया था किनको? रामचंद्र राव को। किनको बनाया गया था दोस्तों? रामचंद्र राव को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। रामचंद्र राव को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष चुना गया था। और उपाध्यक्ष जो चुना गया था वो किनको चुना गया था? अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है क्या? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को इस अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का क्या चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया। दोस्तों अपन जो है अब विजय सिंह पथिक को यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि बिजोलिया के अंतर्गत अपन दूसरे चरण में और इनको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो आप अब इनकी जो है अपन मृत्यु देख लेते हैं। विजय सिंह जी पथिक की जो है मृत्यु होती है कहाँ पे? अजमेर के अंतर्गत। कहाँ होती है दोस्तों? अजमेर के अंतर्गत इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। कब होती है? सन 1954 ईस्वी के अंतर्गत। सन 1954 ईस्वी में अजमेर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। विजय सिंह पथिक को अब यहीं तक रखेंगे। अब अपन बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और पूरी क्लास ज़रूर देखें, अन्यथा जो है आपको ऑफलाइन क्लास में बैठने की आवश्यकता होगी। अगर नहीं बैठना है तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। कहीं समस्या हो तो कमेंट लिख देना, कमेंट के माध्यम से जो है आपसे रूबरू ज़रूर होऊंगा। धन्यवाद।